प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में क्राउड कंट्रोल एक बड़ी चुनौती बन गया है। मई के महीने में सबसे ज्यादा 2,64,000 मरीज पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि ओपीडी आईपीडी सेवा फ्री हो जाने के कारण मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन मरीजों की भारी भीड़ के कारण इलाज पाना आसान नहीं रह गया। एक और जहां मरीजों को अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो सुविधाओं का विस्तार नहीं होने के कारण भी मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ सौरभ गृहस्थी लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। सौरभ, बजट में एक घोषणा तो कर दी गई, ओपीडी आईपीडी में तमाम मरीजों को लाभ मिलेगा, लेकिन इसके परिणाम ये हुए कि लाखों की तादाद में मरीज जो हैं वो प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में पहुंच रहे हैं और इसका असर ये हुआ है कि व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा गई हैं। किस तरीके से मैनेज होगा प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल? सौरभ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सौरभ से फिर कोशिश करेंगे बातचीत करने की। सौरभ तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये एसएमएस अस्पताल की तस्वीरें हैं। लाखों के आंकड़े एक महीने के दौरान आ रहे हैं और अब इससे व्यवस्थाओं के ऊपर जो इंतजाम अंदर किए गए अस्पताल में वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एक साथ इतने लोगों के पहुंचने के बाद केवल अप्रैल महीने में 2,39,000 मरीज पहुंच गए एक महीने के भीतर, और मार्च 2022 की बात करें तो 2,56,000 मरीज सवाई मानसिंह अस्पताल में पहुंचे हैं और फरवरी में 2,26,000। एसएमएस में तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश के मरीज तो यहां पहुंच ही रहे हैं, बल्कि आसपास के राज्यों के मरीज भी एसएमएस अस्पताल में पहुंच रहे हैं। तो 2.5 लाख का आंकड़ा एक महीने में यहां से मिल रहा है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं सौरभ से बात करने की। सौरभ, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल आसिफ। सौरभ, सवाल मेरा यह था कि एक महीने के अंदर अगर आंकड़े 2.5 लाख के करीब पहुंच रहे हैं और लगभग कमोबेश सभी महीनों का यह हाल है, ऐसे में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल के खुद बीमार होने की आशंका बन गई है। जी बिल्कुल, हाल जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से बेहाल है। जिस प्रकार से प्रदेश भर के मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं और मरीज जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो इलाज जो है वो नहीं हो पाता, क्योंकि एसएमएस अस्पताल एक तरह से भूल भुलैया बन चुका है, क्योंकि लाखों मरीज जो है वो एसएमएस अस्पताल में इलाज के लिए पहुँचते हैं। और ये तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि आज जो है वो सरकारी छुट्टी है, इसलिए 11 बजे तक ही ओपीडी है। और ओपीडी अब क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से मरीज आए, उन्हें मालूम नहीं था कि आज छुट्टी है, इस लिहाज से वो यहाँ पर पहुंचे तो उनको इलाज जो है वो नहीं मिल पा रहा। कुछ मरीज है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए आप? हम तो ना नीम का थाना के आगे बाबाई वहाँ से आए। क्या हुआ आपको? वो पेशेंट है, मेरी नंद है, उसके कैंसर हो गया ओन बॉडी में। तो अब कभी तो इधर डुलाते, कभी इधर ट्रॉली नहीं हो रहे हैं, कंधे पे उठा उठा के लेके जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं, इधर डोल रहे हैं उधर डोल रहे हैं, कभी इधर भगाते कभी उधर भगाते कभी इधर, कुछ इलाज नहीं हुआ। तो अभी क्या कहा आपको? अब ऐसे बोले कि वहाँ जाओ कैंसर वार्ड में, पहले इधर भेज दिया, आप जाओ कैंसर वार्ड में, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे डोल रहे हैं, कोई वो नहीं है। कितनी देर से खड़े हैं? सुबह 5 बजे से यहाँ आ गए थे हम, और 5 बजे से डोल रहे हैं, इधर 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 इधर, कोई वो नहीं है। तो क्या पहली बार आए हैं आप या पहले भी इस पे? नहीं, पहले कई बार आ चुके, कई बार ऐसे डोल डाल के हम तो सारा दिन टाइम पास करके चले जाते, कोई इलाज अभी तक तो कोई नहीं हुआ। इलाज नहीं मिलता, भीड़ भी बहुत है। भीड़ तो इतनी है, देखो पब्लिक बीमार है। अच्छा आप बताओ, आप कहाँ से आए? मैं तो जयपुर से आया हूँ। तो क्या इलाज मिल गया आपको? नहीं, अभी दवाई लिख के दी डॉक्टर ने, काउंटर बंद कर दी दवाई के, दवाई नहीं दे रहे लोग, डॉक्टर मुक्की आपस में लड़ रहे लोग काउंटर पे। तो देखिए, ये आसिफ इस प्रकार की तकलीफ जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलती है। और ये देखिए, आपको ये तस्वीर बिल्कुल ऐसी विचलित करने वाली तस्वीर है कि यहाँ पर जो है वो हालात जो है वो इतने खराब हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं जो है वो नहीं है। जब से ओपीडी आईपीडी फ्री की गई है उसके बाद जो है वो स्थितियां और खराब हो गई। माँ जी, इलाज मिल गया आपको? अभी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप जयंती है, छुट्टी है। अच्छा, पर्ची नहीं कटी। क्यों?
11 और दिन तक काट देते थे, आज 11 बजे बंद कर दिया उन्होंने। आपको मालूम नहीं थी आज छुट्टी है? हाँ मालूम नहीं थी। तो अब क्या कहा है कि अब कल आना? गुरुवार को डे था डॉक्टर साहब का। हाँ, अच्छा। गुरुवार को ही मिलते वो, गुरुवार और सोमवार को, इसलिए हम आज आ गए। अब अगले गुरुवार को आओगे? हाँ, या सोमवार का हो या गुरुवार का हो। तो देखिए अजीब, इस प्रकार की तकलीफ जो है वो तमाम मरीजों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर मरीज पहुंचे हैं और इस प्रकार से जब इलाज नहीं मिल पाता तो और दिक्कतें जो है वो बढ़ जाती है। अब चूंकि ओपीडी जो है वो बंद हो चुकी है, इस लिहाज से मरीजों को जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन बाहर की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से बुजुर्ग मरीज जो यहाँ पर पहुंचते हैं अपने इलाज के लिए और यहाँ पर जो है वो इस प्रकार का इंतजार जो है वो करना पड़ता है। माँ जी, क्या हुआ आपको? भाई मार तो दवाई लेवा गए थे, दवाई लेवा गया थे 12 जाए थे। डॉक्टर को दिखा दिया आपने? हाँ देखा। तो देखिए कई तरह के मरीज जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और चूंकि जब से ये ओपीडी आईपीडी फ्री की गई है, भीड़ जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है और ज्यादा भीड़ बढ़ने के कारण इलाज में अपनी बारी का इंतजार जो है वो करना पड़ता है और लंबी कतारें जो है वो लगती है। अमूमन ये भी देखने को मिलता है कि डॉक्टर्स भी जो है वो कई बार ओपीडी के जो तय समय होता है सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, उसमें जो है वो डॉक्टर भी नहीं मिलते। कहाँ से आए हैं आप लोग? सिंगाड़ा से आए हैं। हो गया इलाज? हो गया? क्यों? मेडिसिन बंद कर दिया। हाफ डे जी। क्या हुआ माता जी को? यहाँ की प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो अब किस डॉक्टर को दिखाने आए थे यहाँ पे और अब क्या कह रहे हैं, कब दिखाने आना वापिस? बंधु सज्जन को दिखाने गया है वो। क्या आपको क्या हुआ है? मेरे हार्ट के लिए दवाई लिखी है। हाँ। अब वो पता नहीं कहाँ दवाई कहाँ मिलेगी, हमें पता नहीं। आपको अब नए आए। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से यहाँ पर आए? हाँ। आप कहाँ से आए? मैं झुंझुनू जिला से। अच्छा राजस्थान चाहता किडनी में गड़बड़ है, अच्छा। तो वो बंद 11 बजे पर्चा बंद कर दिया डॉक्टर के, बंद हो गया। ये दवाई कहाँ मिलेगी? 500 रुपये किराए के लगे एक साइड की। 500 रुपये? हाँ जी। डॉक्टर 500 जाते जाते नंबर आते डॉक्टर उठ के बच जाते। हमेशा ये होता है, भीड़ भड़का भी होता रहता है यहाँ पर। और गुरुवार को शनिवार को फिर आओ साहब, गरीब आदमी क्या। देखिए आसिफ, आपने सुना सौरभ, इस प्रकार की तकलीफ सौरभ, जो है वो सवाल ये भी है कि सरकार ने अगर मरीजों के लिए एसएमएस अस्पताल के दरवाजे बिल्कुल फ्री इलाज के लिए खोल दिए हैं और जाहिर सी बात है ऐसे में आम आदमी जो निम्न मध्यम वर्गीय आदमी है, जो मध्यम वर्गीय आदमी है, वो महंगा इलाज नहीं करवाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो सरकारी अस्पताल की तरफ जाएगा जहां पर उसे सुविधा मिलने की उम्मीद है। तो क्या ये बद इंतजामिया, ये अव्यवस्थाएं हॉस्पिटल प्रशासन को नजर नहीं आती, चिकित्सा मंत्री को नजर नहीं आती कि यहां पर कोई इंतजाम नहीं है? आपने जितने मरीजों के साथ बात की, कोई भी मरीज यहां पर संतुष्ट नहीं है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए सभी को मालूम है, ऐसा कोई शख्स नहीं अस्पताल प्रशासन से जुड़ा हुआ जिसको ये जानकारी नहीं कि यहाँ पर किस प्रकार के बद इंतजाम जो है वो हो रखे हैं। अगर कोई सामान्य मरीज यहाँ पर पहुंचता है तो बहुत आसानी से इलाज जो है वो उसे नहीं मिल पाता। पहले तो उसे पर्ची कटाने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है, फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है, फिर जब तक डॉक्टर नहीं देखे तब तक लाइन में, कतार में, लंबी लाइन में जो है वो उसे खड़ा रहना पड़ता है और उसके बाद दवाई तक जो है वो उसे खड़ा रहना पड़ता है। तो तमाम जो है वो आपसे बात, क्या आपकी क्या समस्या है? मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं सरकारी आदमी हूँ। अरे गवर्नमेंट है तो क्या हो गया? तो देखिए ये अब यहाँ पर डरते भी इसलिए क्योंकि उन्हें कोई किसी प्रकार की दिक्कत न हो जाए। ये तमाम समस्या सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस व्यवस्थाओं को सुधारना कोई नहीं चाहता। एसएमएस अस्पताल रेफरल अस्पताल है, यहाँ पर बड़ी बीमारियों को या फिर जो छोटे अस्पतालों में इलाज नहीं हो सकता वो मरीज यहाँ पर आने चाहिए, लेकिन इसे जानबूझकर रेफरल अस्पताल नहीं बनाया जा रहा है। ऐसे छोटे अस्पताल जयपुर में स्थापित नहीं किए जा रहे या फिर उन्हें और विकसित नहीं किया जा रहा, ताकि एसएमएस पे जो बढ़ता लोड है जिस प्रकार से पिछले कई सालों से, और ये देश का नंबर 1 अस्पताल है जहां पर इतने मरीज पहुंचते हैं, ना एम्स में इतने मरीज पहुंचते हैं, ना चंडीगढ़ में पीजीआई चंडीगढ़ में इतने मरीज पहुंचते हैं, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल एक तरह से एसएमएस अस्पताल हो चुका है। बावजूद इसके व्यवस्थाएं सुधारने का कोई कोशिश ही नहीं करना चाहता। जिस प्रकार की स्थिति यहाँ पर खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहाँ से आए आप? सर
श्री गंगानगर से हैं कि भाई अभी इस डॉक्टर ने दवाई लिख दी है, दवाई लिख दी, उसके बाद में सील नहीं लगने के कारण अब दवाई भी नहीं मिलेगी। अब इतनी दूर से आने के बाद में ये परेशानी का सामना झेलना पड़ा। दूसरी, आज छुट्टी है तो छुट्टी का पहले घोषणा होनी चाहिए थी, है तो घोषणा नहीं हुई। उसके बाद में अभी 11 बजे से पहले ही इन्होंने खिड़कियां बंद कर दी, डॉक्टर इसके भी ताला लगा चुके हैं और सील भी, अब डॉक्टर ने जब दवाई लिख दी तो सील तो लगानी चाहिए ना, तो वो उससे पहले चले गए यहाँ से उठ के। सील लगाने वाला कोई दूसरा होगा? हाँ जी, दूसरा लगाते हैं। हाँ जी, आपके साथ क्या हुआ है? गंगानगर से आए हैं जी। और हमारे रिपोर्ट आपकी करेड़ी यहाँ डॉक्टर साहब की, तो ये अब आए तो है नहीं है, चेक कराने थे, तो अब आज चेक काम करेंगे। ना तो कोई हमारे को पर्ची मिली, ना कोई बिल्कुल सौरभ, शायद यही कारण है इन बद इंतजामियों के चलते, इन व्यवस्थाओं के चलते एक निम्न मध्यम वर्गीय आदमी, एक मध्यम वर्गीय आदमी अपना खेत, अपनी जमीन, अपना घर बेचकर प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ रुख करता है, वहां पर इलाज करवाता है। महंगे इलाज की तरफ उसे जो है वो मजबूरी में जाना पड़ता है। ये जो आपके पीछे भीड़ खड़ी है, ये जो बदइंतजामी है, यही कारण है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो भारी मुनाफा कमा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए क्या करेगा व्यक्ति, अगर यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में इलाज उसे प्रॉपर नहीं मिलेगा, प्रॉपर उसको रिस्पांस नहीं मिलेगा, उसका काम जो है वो जल्दी नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने डॉक्टर को दिखा दिया है तो फिर जांच के लिए आपको कई दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी एक लंबी लाइन जो है लगती है। आपके साथ क्या समस्या है? सर मेरे साथ ये है कि आपको एडमिट लिख दिया है, अब एडमिट के लिए लिख दिया तो अब मैं कहाँ ले जाऊँ? पेशेंट को खिड़की बंद हो गई, अब कहाँ पे ले जाऊँ सर इसको? ये एडमिट तो हो सकते हैं, नहीं तो कार्ड बनेगा ना, एडमिट कार्ड यहाँ से चढ़ाएंगे फाइल को, जब ही तो एडमिट करेंगे ना वो। कहाँ से आए आप? भरतपुर बयाना। देखिए ये भरतपुर से है। अब यहाँ पे कोई समझाने वाला व्यक्ति भी नहीं है कि अगर आपको इस प्रकार की दिक्कतें हैं तो किससे मिलना है। यहाँ ऐसे साइन बोर्ड भी नहीं लगे जो मरीजों को ये समझा पाए कि देखिए इस चीज के लिए आपको यहाँ पे जाना है, इसके लिए यहाँ पे जाना, मतलब बदहाल व्यवस्था है। किसी भी तरह से जो है वो मरीज को इलाज जो है वो, हाँ बोलिए। एक तो ये व्यवस्था होनी चाहिए भाई, छुट्टी नहीं होनी चाहिए। वो ये बीमारी छुट्टी देख के थोड़ी आती है। हम आए लाल सोट से आए, गाड़ी लेके आए, हमारे बस डॉक्टर को दिखा दिया, उसके बाद में जांच हुई नहीं। अब क्या करें? हमारे 2000 रुपए तो गाड़ी में पेट्रोल डला के लेके आए, अब फिर से जाएंगे, फिर कल आएंगे। अब यही तो समस्या है। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि छुट्टी नहीं रहनी चाहिए मेडिकल डिपार्टमेंट की, हॉस्पिटल की। हम स्टाफ जो है वो मौजूद रहना चाहिए ताकि मरीज, देखिए बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि बीमारी जो है वो छुट्टी। सौरभ, उम्मीद है कि जिम्मेदारों तक ये तस्वीर पहुंच रही होगी और इन तस्वीरों को देखकर इन इस हॉस्पिटल के इंतजामों के अंदर जो है वो फर्क नजर आएगा। ये उम्मीद करते हैं मरीजों की तीमारदारी होगी और उन्हें बेहतर इलाज प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में मिल पाएगा। फिलहाल सौरभ, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।